हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू संडे सपोर्ट सर्कल। एक बात जो पेरेंट्स मैं आपसे बार बार कहती रहती हूँ और बार बार बताने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे अभी डेवलप हो रहे हैं और उनकी दुनिया बहुत अलग दुनिया है। वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में बड़े हो रहे हैं, उनका ब्रेन फुल्ली मैच्योर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो लॉजिकल तरीके से नहीं देख पाते हैं। और आज के एनवायरनमेंट में जहाँ वो टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस में है, पीयर के इन्फ्लुएंस में है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जो भी बच्चा या कोई बड़ा देखता है अपने आसपास टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, उसको वही नज़र आता है, उससे बाहर की दुनिया उसको समझ ही नहीं आती है। तो गलतियाँ होना बहुत लाजमी है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल रखें, रेगुलेटेड रखें, तभी आप अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। तो एक प्रश्न मैं लेती हूँ जो पेरेंट्स ने मुझे डीएम में भेजा है, और ये भी एक से अधिक लोगों ने मुझे ये प्रश्न भेजा है। ये पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा अभी प्री टीन में ही है, 9 साल का बच्चा है, किसी का 8 साल का बच्चा है, किसी का 12 साल का बच्चा है, और बच्चे बात सुन नहीं रहे हैं, बच्चे बात मान नहीं रहे हैं, और ये बहुत पेरेंट्स की समस्या है। तो इसके बारे में आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को इतनी बार क्या बोलते हैं ये भी देखिए ज़रा, कि बच्चे की जब हम इरिटेट हो जाते हैं तो बहुत नैगिंग करते हैं, और जो भी हम कहते हैं फिर वो उसको इग्नोर करने लगते हैं, वो सुनते नहीं हैं। तो अगर आप उनसे वही बातें कहेंगे जो आप रियली मीन करते हैं, जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उससे आप क्लियरली कम्युनिकेट उनके साथ करेंगे, अच्छे से कन्वर्सेशन करेंगे, तो आपकी बात में ज़्यादा वेट होगा, ज़्यादा वज़न होगा और आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप झल्लाहट में, गुस्से में उनको हर वक्त कुछ कुछ सुनाते रहते हैं, तो उन्हें ये डिफरेंशिएट करने में भी दिक्कत होती है कि कब आप सीरियस हैं अपनी बात को लेकर और कब आप झल्ला रहे हैं। और अपने फैमिली में आप नॉर्म्स बनाइए, नियम बनाइए, कुछ चीज़ें, कुछ बाउंड्रीज़ आपको भी सेट करनी चाहिए जिनको बच्चा क्रॉस ना करे। और जितना जल्दी आप ये बाउंड्रीज सेट कर देंगे, अपने बच्चे को समझा देंगे कि ये बाउंड्रीज़ हैं, इससे आप क्रॉस नहीं कर सकते। वो बाउंड्रीज़ आपके साथ उनके बिहेवियर को लेकर हो सकती हैं, वो उनके सोसाइटी के साथ उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर हो सकती हैं, वो स्क्रीन टाइम की बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को लेकर बाउंड्रीज हो सकती हैं। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब बढ़ता हुआ बच्चा है, बढ़ते हुए बच्चे को दुनिया एक्सप्लोर करनी है, अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करनी है, तो आप उतनी पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं रखिए, बाउंड्रीज रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। जब भी वो बाउंड्री क्रॉस करें आप उनसे कन्वर्जेशन कीजिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी डिज़ायर्ड है, रिक्वायर्ड है तो दें, नहीं तो बाउंड्रीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अपने घर में एक ऑनर कोड डेवलप कीजिए, आप भी अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें, बच्चे भी अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें, तभी बात बन सकती है। और अपने नर्वस सिस्टम को हमेशा कंट्रोल रखें। आप अपने बच्चे को डीप ब्रीदिंग सिखाएं, खुद भी डीप ब्रीदिंग करें, हाइड्रेटेड रहें, बच्चे को भी हमेशा ध्यान रखें कि वो हाइड्रेटेड रहे, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट ना हो। और आपस में अच्छे जॉयफुल मोमेंट बताएं, बच्चे को कभी हग भी करें, कभी प्यार से उसके साथ बैठ के खेलें भी। तो आई एम श्योर आप अपने बच्चे के साथ एक इतना सुंदर कनेक्शन और बॉन्ड बना लेंगे कि आपको पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन आपका नर्वस सिस्टम हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। हैप्पी पेरेंटिंग।